दोस्तों जैमसी की प्रेज द लॉर्ड, खुदा वनीश में सभी की सलामती हो। और आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ कि आप लोग सोचेंगे कि ये टॉपिक कहाँ से आया है, या हो सकता है आपको आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं। और सॉरी, इन आंखों को खोलने के लिए दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ। आपने अब तक सुना होगा कि यीशु मसीह का परमेश्वर का एक पुत्र है, एक ही पुत्र है, लेकिन बाइबल यहाँ बहुत सारे पुत्रों की बात करती है। परमेश्वर के और भी पुत्र थे। अब आप सोचते होंगे वो परमेश्वर के कौन से पुत्र हैं। आज तक हमने सिर्फ केवल यीशु मसीह के बारे में सुना है, और परमेश्वर के पुत्र हो कैसे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि परमेश्वर के और भी पुत्र हैं, तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, उसकी जो है 2 आयत के अंदर आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और इसके बारे में भी बात करेंगे। आखिर बाइबल और पुत्र के बारे में क्यों बात करती है, क्योंकि बाइबल तो ये भी कहते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। पूरी बाइबल के अंदर यही बताया गया कि परमेश्वर यीशु मसीह ही पुत्र हैं, और उसके बारे में प्रोफेसी हुई थी, वही उद्धार करता है। तो किसी ने भी ऐसे परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए जान नहीं दी जिस पे हम विश्वास कर सके। लेकिन बाइबल बताती है और भी पुत्र थे। क्या परमेश्वर के और भी पुत्र थे या एक ही पुत्र था? तो चलिए हम पढ़ते हैं। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। यहाँ आपने बाइबल पढ़ी होगी, लेकिन आपको लगभग ये भूल गए होंगे कि बाइबल के अंदर ये भी बताते हैं परमेश्वर के और भी पुत्र थे। क्या परमेश्वर के पुत्र जो थे, क्या वो उनको क्या जरूरत आन पड़ी कि वो मनुष्य की पुत्रियों से शादी करें, और शादी करके जो है वो और भी पुत्र उत्पन्न कर सके। तो यहाँ बाइबल अगर हमें बताती है, तो दोस्तों यहाँ नूह और क्या नाम है आदम के बीच में एक गैप थोड़ी थी, जिसके में एक दुनिया हमें जो दिखाई पड़ती है, जिसमें 6 अध्याय में पढ़ सकते हैं जो एक गैप थ्योरी बाइबल की। इसके अंदर इसके बारे में भी बात जो है बाइबल जितनी भी बातें करती हैं वो सिर्फ इन आयतों के माध्यम से कर सकती है। इनमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, आखिर परमेश्वर के और पुत्र कौन से थे, और उनका पूरे रूप से जिक्र क्यों नहीं किया गया। अगर थे तो उन्होंने पुत्रियों के मनुष्य की पुत्री के साथ शादी क्यों की। अगर शादी भी की तो बाइबल ये क्यों बताते कि वो सूरवीर थे, और सूरवीर थे तो उन्होंने आगे क्या किया। तो बहुत सारी बातें जो है हमें क्वेश्चन हमारे अंदर उठते हैं, और वो क्वेश्चन के आंसर जो है बाइबल हमें आगे नहीं बताती, केवल इसी के बारे में बताते कि परमेश्वर की और भी पुत्र थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के पुत्रों को क्या जरूरत थी कि वो उनसे शादी करें। क्या परमेश्वर के पुत्र जो है वो और तरीके से काम नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर बाइबल जो है, बाइबल केवल एक ऐसे पुत्र के बारे में बात करती है जो इस संसार में आया और कुंवारी के गर्भ के अंदर आकर के उसने इस संसार के अंदर जन्म लिया, जबकि वो खुद परमेश्वर थे। परमेश्वर ने अपने आत्मिक शरीर को त्याग करके शारीरिक रूप लिया, और शारीरिक रीति से पूरे मनुष्य बन गए, और बनकर करके दोस्तों हमारे बीच में रहे। और उन्होंने मनुष्य की तरह खाना खाया, मनुष्य की तरह कार्य किया, मनुष्य की तरह प्रचार किया, मनुष्य की तरह रह करके दुख, बहुत सारा दुख कष्ट उन्होंने सहन किया। और उन्होंने कष्ट ही नहीं बल्कि मनुष्य के दिए हुए जो धोखे थे, और मनुष्य की दी हुई चोट, मनुष्य के दिए हुए जो है बहुत सारी बातों के दुख जो है, ताने मैंने, उन्होंने सब जो है परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिए, ताकि मनुष्य जो अपने आप को जो धर्मी ठहराता था उनको जो है उनकी आंखें खोलने के लिए, यानी आत्मिक आंखें खोलने के लिए जिन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, क्रूस की श्रापित मृत्यु सह ली, और अपने आप को श्रापित मृत्यु लेकर के मुर्दों में से मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए। वो जिंदा होके तब लोगों को दिखाई दिए, और उन्हें उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूं परमेश्वर के घर में, और मैं जाता हूं, फिर मैं एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। तो दोस्तों फिर हम बैक टॉपिक पर आते हैं। परमेश्वर केवल यीशु मसीह के बारे में ही बात करते हैं। वहां तो बाइबल का जो गैप थोड़ी का था, वहां बाइबल ने सिर्फ वहां इसी टॉपिक को छोड़ करके जो है आगे
जो है आगे बातचीत की। अब हम बात करते हैं यीशु मसीह की, परमेश्वर के पुत्र की। बाइबल जब इस दुनिया के अंदर जल ही जल था, तब बात करती है कि बाइबल बात करती है कि परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो तीनों थे, तीनों में से उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी को बनाएं, और पृथ्वी को बना करके जो जल था वो दो भाग हो गया। अलग अलग तरीके के जो सारे पक्षी थे, जल में तैरने वाले, पृथ्वी पर रेंगने वाले, चलने वाले, फिरने वाले, उड़ने वाले, सब जो है पक्षियों के बनाया, जोड़े बना दिए। और आदम हवा भी बनाया, आदम को भी बनाया, हवा को भी बनाया, बहुत सारी चीज़ों को बनाया। और फिर बीच में जो गैप थ्योरी थी उसके बारे में भी बनाया। अब बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में। तो हम 2025 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, उन्होंने हमारे लिए जान दी, और हम उसी पर विश्वास करते हैं। हम भटकाने का काम नहीं करेंगे, केवल बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में। और यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी, ना कि परमेश्वर बाइबल में लगा कि उन पुत्रों ने कोई कुर्बानी नहीं, उन्होंने बच्चे पैदा किए इस दुनिया में आकर मनुष्य की पुत्रियों के साथ। लेकिन यीशु मसीह जो है अपने शरीर को त्याग करके, मनुष्य के शरीर को में आकर के परमेश्वर ने हमारे लिए जान दी, हमें बचाया, इस योग्य बनाया कि ताकि हम जो संसारिक आंखें हमारी खुली थी उनको छोड़ करके आत्मिक आंखों को खोले। जब मनुष्य ने पाप किया था, आत्मिक आंखें हमारी बंद हो गई थी। वहां बैठे, वहां जो है आत्मिक आंखें जो हमारी बंद हो गई थी, वहां परमेश्वर ने क्रूसीफाइड होके, यानी क्रूस की मृत्यु लेकर के, जो है क्रूस की मृत्यु लेकर के जो है हमारी आत्मिक आंखों को खोल दिया। हम उस परमेश्वर के पुत्र की बात करेंगे, उसकी बात करेंगे जिसने हमें जीवन दिया, उसकी बात करेंगे जो हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा, उसकी बात करेंगे जो हमें लेने आएगा, हम उसकी बात करेंगे जिसने हमें आत्मिक जीवन दिया, हम उसकी बात करेंगे जिसने हमें शांति दी, हम उसकी बात करेंगे, उस परमेश्वर की बात करेंगे जो हमें यह सिखाता है कि मनुष्य से प्रेम करना, हम उसकी बात करेंगे जो हमें आत्मिक फल के बारे में बात करता है, हम उसकी बात करेंगे कि जो है बुरे व्यक्ति से भी प्रेम करना। हम ऐसे पुत्र के बारे में बात करेंगे। लेकिन बाइबल जो है हमें क्वेश्चन उठाती है, बाइबल हमें विचलित करती है कि बाइबल में परमेश्वर के और भी पुत्र थे, अगर थे तो वो आग सामने क्यों नहीं आई, उन्होंने बलिदान क्यों नहीं दिया, केवल यीशु मसीह ने क्यों बलिदान दिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर यीशु मसीह ही उनके सच्चे पुत्र थे, वही एक अच्छे परमेश्वर के पुत्र थे, वही सच्चे परमेश्वर के पुत्र थे। वो इस दुनिया के अंदर आए और उन्होंने हमें उद्धार छुटकारे के लिए इस रीति से आए कि मनुष्य का रूप धारण कर लिया, आत्मिक रूप को छोड़ के मनुष्य का रूप धारण करके हमें एक ऐसे मार्ग पर लेकर चले जो कि सीधा परमेश्वर की ओर जाता है, स्वर्ग की ओर जाता है। और अगर हम बात करें सकरे और जो है सकरे मार्ग के बारे में, या हम चौड़े मार्ग के बारे में, कि वो चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग वो हमें जो है कौन सिखाता, वो भी यीशु मसीह सिखाता। अगर हम पढ़े तो मरकुस उसका 7 अध्याय उसकी 13 आयत में लगभग नहीं, सॉरी, मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 13 आयत के बारे में बात करती है बाइबल। तो जो 13 आयत में बताता है कि एक चौड़ा मार्ग है और एक है बहुत ही छोटा मार्ग, बिल्कुल जिसके अंदर क्रॉस होना बहुत मुश्किल है। तो बाइबल उसके बारे में बात करती है, और वही उद्धार देने के लिए यीशु मसीह दुनिया के आए, उस पुत्र के बारे में बात करती है। आपको उस पुत्रों पर विश्वास नहीं करना जिन्होंने इस मनुष्य की पुत्रियों के साथ शादी की और उन्होंने बच्चे पैदा की। हम उस पुत्र के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होगी उनके बारे में भी कि वो परमेश्वर के पुत्र थे, बाइबल कहती है। लेकिन आपको यीशु मसीह पर ही विश्वास करना होगा, और वो पुत्र जो है वो ओरिजिनल पुत्र है परमेश्वर का, और आत्मिक पुत्र है, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर और जानकारी मिले तो हम बात कर देंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पे, कि बाइबल जो है, बाइबल तो जब प्रोफेसी हुई थी यीशु मसीह के बारे में, कि बाइबल कहती है कि उसका नाम जो है इमैनुअल रखना। तो जीसस शब्द कहाँ से आया और किसने जीसस शब्द, बाइबल में तो जीसस शब्द के बारे में नहीं लिखा, लेकिन बाइबल भी ये शब्द कहाँ से आया, और जीसस शब्द पूरी बाइबल के अंदर जो ट्रांसलेट करके बताया गया, बाइबल तो यही कहती है कि उसका नाम इमैनुअल होगा। तो यीशु मसीह शब्द कहाँ से आया, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, गुड नाइट, और खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, प्रेज लॉर्ड।